नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, आप जैसा थंबनेल में देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ वन रक्षक, छात्रावास अधीक्षक, राजस्व निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर व व्यापम की जो भी आपकी प्रवेश परीक्षाएं होती है, सभी के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना नाम से वीडियो आपका थंबनेल बना हुआ है। ठीक, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखने आए हैं। ठीक, मैं आपको एक और चीज का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं जो रीजनिंग का पहला वीडियो अपलोड किया था वन रक्षक के नाम से आपका, उसमें 3,500 लगभग व्यूज पहुंच जा चुके हैं। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों ने इसको इतना सपोर्ट किया, इतना पसंद किए, इसके लिए बहुत ही मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अब देखिए, आपका कई सवाल आते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड का परीक्षा कब होगा, एसआई का परीक्षा कब होगा, ठीक ना। तो मैं आपके लिए गणित व रीजनिंग का क्लास फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। पिछले आपके 8 से 10 वीडियो लगभग बने हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। मैं उससे और भी नए तरीके से, नए ऊर्जावान के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए तरीके से आपको, ठीक ना, एकदम सरल से सरल तरीके से और एकदम साधारण भाषा में, चाहे आप कितनों भी कमजोर हो या फिर आप इंटेलिजेंट हो, ठीक, कमजोर से लेकर मतलब हर बंदे को वो समझ आ जाए, चाहे कमजोर से कमजोर बंदा ही क्यों ना हो। इस प्रकार से मैं आपको गणित व रीजनिंग के क्लास अब प्रोवाइड करूंगा मैं आपको, ठीक ना। वीडियो अपलोड करूंगा गणित व रीजनिंग का बना के। रीजनिंग का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा था, मैं पहला दूसरा जो भी वीडियो बनाया था वन रक्षक का, लेकिन उसके बाद मैं कुछ दिनों से बनाना बंद कर दिया था और लास्ट में आपके अच्छे रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहे थे, इस वजह से ही बंद किया था और साथ में मेरे को काम भी पड़ गया था। तो मैं फिर से चालू करना चाहता हूं, तो इसलिए आप सभी के सामने ये वीडियो, एक डेमो आपका 5 से 10 मिनट का एक वीडियो आपके लिए सूचना के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपका जो है, कल आपका मैथ का एक वीडियो अपलोड किया हूं मैं, ठीक ना। उसको शायद आप लोग बहुत दिनों से के बाद बना हुआ है, तो आपने नहीं देख पाया होगा, ठीक ना। आप दूसरे से देखने होंगे या फिर दूसरा काम करते होंगे। तो आप देखिए, आप सभी को पता है कि चाहे वन रक्षक परीक्षा हो, चाहे छात्रावास अधीक्षक परीक्षा हो, चाहे राजस्व निरीक्षक परीक्षा हो, चाहे सब इंस्पेक्टर परीक्षा हो, चाहे आपका प्रवेश परीक्षा में डीएड बीएड ही क्यों ना हो, सभी में आपका गणित व रीजनिंग आते हैं। आप सभी को पता होगा, ज्यादा वेटेज, किसी में ज्यादा वेटेज रहता है, किसी में कम वेटेज रहता है, मतलब किसी में ज्यादा आते हैं, किसी में कम आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं, ठीक। अरे जिस बच्चे को आता है उसके लिए सरल लगता है, लेकिन जिस बच्चे को नहीं आता उसके लिए बहुत ही सिर दर्द का कारण होता है, क्योंकि गणित व रीजनिंग जो है, इसको याद कर नहीं सकते, इसको केवल समझ सकते हैं, ठीक। और बुक देखकर भी इसको अच्छे से नहीं समझ आता है, जब तक कोई टीचर आपको समझाए नहीं, तब तक ये दोनों विषय आपको समझ में आने में बहुत ही दिक्कत जाती है, समझ में नहीं आता है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, देखिए गणित व रीजनिंग का मैं वीडियो आपको अपलोड करूंगा, ठीक ना, प्रोवाइड करूंगा। उसमें मैं क्या करूंगा इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, कंटेंट आखिर क्या रहेगा उसमें। तो देखिए, गणित का आपका जो है टॉपिक वाइज कंटेंट है। टॉपिक वाइज कंटेंट कहने का मतलब है आपका कि आपका जो है चैप्टर वाइज है गणित का, ठीक ना, करूंगा अपलोड। आपका 2-3 चैप्टर हो चुका है, उसको जाकर प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक। वो आपका जो बोर्ड की व्यवस्था है उसको मैं कुछ सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक ना। उसको आपका जो है क्लीन और अच्छे से, जो पहले नहीं दिख रहा होगा, पहले वीडियो में थोड़ा धूमिल टाइप का रहा होगा, तो उसको मैं क्लीन करने की पूरी व्यवस्था कर रहा हूँ, ठीक ना, कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, गणित का आपको चैप्टर वाइज कराया जाएगा, ठीक ना। बेसिक से एकदम आपका, बेसिक से आप मतलब बेसिक नहीं आता होगा फिर भी आपको आ जाएगा, और हार्ड लेवल तक, और जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, ठीक ना, जिस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सभी में क्वेश्चन चैप्टर आपका समान रहता है, केवल लेवल का फर्क होता है, किसी में इजी आता है, किसी में हार्ड शिफ्ट आता है, ठीक ना। हार्ड आता है मतलब लेवल क्वेश्चन का बढ़ते जाता है, तो आप बेसिक जानोगे तो हार्ड भी कर लोगे, आपको हर लेवल का, इसलिए आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके आपको बताया जाएगा, ठीक, गणित का इस प्रकार से। और रीजनिंग का किस प्रकार से कराया जाएगा, देखिए रीजनिंग का जो कराया जाएगा आपको, व्यापम में जो भी 2021-22 में जो भी पेपर हुए हैं, वो सारे पेपर आपका प्रीवियस ईयर पेपर व्यापम की वेबसाइट पर उपलब्ध है। व्यापम की वेबसाइट से मैं सारे पेपर डाउनलोड करने के बाद आपका जो भी रीजनिंग में 2021-22 में जितने सारे प्रश्न आए हुए हैं, सारे प्रश्नों का कलेक्शन करके मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रीजनिंग में कराऊंगा। इससे आपको फायदा क्या होगा, देखिए रीजनिंग को आप चैप्टर वाइज भी पढ़ोगे, ठीक ना, तो ज्यादा फायदा आपको नहीं है, क्योंकि रीजनिंग का कोई मतलब ट्रिक बहुत ही कम होता है, या शुद्ध फार्मूला भी बहुत कम होता है। उसमें क्या होता है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका दिमाग उसमें तेजी से काम करेगा। आप देखोगे प्रश्न, देखते ही आपको पता चल जाएगा इसके आंसर इस प्रकार से कोडिंग किया हुआ है इसको। तो उसमें जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पुराने प्रश्न पत्र कैसे पूछे जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को जैसे ही आप रोज अटेम्प्ट करोगे, तो आपको रीजनिंग में आपका दिमाग ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। तो इस प्रकार से आप रीजनिंग को इंक्रीज करोगे। तो मैं क्या कहूंगा, आपका 2021-22 में जो भी व्यापम के पेपर हुए हैं, सारे पेपर का कलेक्शन करके रीजनिंग के सारे क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं उनका एक
पीडीएफ बना लूंगा, ठीक ना। उसी पीडीएफ से मैं आपको क्वेश्चन कराते जाऊंगा प्रैक्टिस सेट के रूप में। वो लिखा रहेगा आपका रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 1, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 2, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 3। और उसमें थंबनेल में भी आपका किसी पर्टिकुलर एग्जाम को मैं नहीं लिखा रहूंगा, मैं लिख दूंगा सारे एग्जाम के लिए कवर है, ठीक। क्योंकि सही में रीजनिंग और मैथ सभी में टॉपिक सेम आते हैं। आपको वन रक्षक के नाम से भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वन रक्षक परीक्षा के रीजनिंग, तो आपका जो है आप वन रक्षक के अलावा एसआई का भी तैयारी करें, फिर भी आपके लिए वो इंपोर्टेंट होगा। क्योंकि रीजनिंग के आपके जो है टॉपिक लगभग समान होते हैं, होता है किसी लेवल का थोड़ा फर्क हो जाता है, तो हम हर लेवल के करेंगे ना। व्यापम हर लेवल का एग्जाम ले चुका है आपका, क्षेत्र रक्षक का लिया तो सहायक परियोजना क्षेत्रपाल का भी लिया, वन क्षेत्रपाल का भी लिया, तो ये सब के थोड़ा हाई लेवल हो गए। क्षेत्र रक्षक थोड़ा लो था तो परियोजना क्षेत्रपाल हाई हो गया, क्षेत्रपाल के ग्रेजुएशन लेवल का था। सहायक संपरीक्षक के थोड़ा हाई हो गया क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का था। एसआई ग्रेजुएशन लेवल का है, वन रक्षक 12वीं लेवल का है। तो इसमें अलग अलग लेवल वाइज सारे क्वेश्चन आपको उसमें कवर हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट के नाम से आपका रीजनिंग चल गया, प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 के नाम से प्लेलिस्ट उसका अलग से मैं बना दूंगा, उसमें आप अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। और पहले आप 1-2 क्लास अटेम्प्ट करके देखिएगा, यदि आपको अच्छा लगे तभी आप कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा लगे तो आप उसको शेयर भी कर दीजिएगा, इस वीडियो को भी आप शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी मतलब जिनको पता नहीं उन सभी तक यह पता चल जाए और उनको जानकारी मिल सके। और गणित का चैप्टर वाइज कराया जाएगा, तो गणित में भी आपका जैसे लाभ हानि चैप्टर कराऊंगा तो मैं लिख दूंगा टॉपिक में गणित लाभ हानि पार्ट 1, ठीक। उसके बाद पार्ट 2 कराऊंगा पार्ट 2, इस प्रकार से सभी। और लिख दूंगा ऑल एग्जाम्स के लिए कवर है, और कुछ लिख भी दूंगा कि वन रक्षक, एसआई भर्ती, ठीक ना, अन्य व्यापम की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, ऐसे का थंबनेल आपका लिख दिया जाएगा, ठीक। प्लेलिस्ट बन जाएगा आपका, प्लेलिस्ट तो बना भी हुआ है रीजनिंग और गणित का, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये दोनों आपको जो है दोनों क्लास चाहिए कि नहीं, और आपको मतलब ये जानकारी सुनकर कैसा लगा, आपको क्लास चाहिए कि नहीं, एक आध क्लास आप जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप मतलब ये सोच लीजिएगा कि आपको करना है नहीं। आपको अच्छा लगे तो कीजिएगा, वरना आप दूसरे जगह कहीं भी जाकर कर सकते हैं, या जो भी करते हैं आप कर सकते हैं आराम से, ठीक। मैं खुद ही तैयारी कर रहा हूं, मैं किसी जॉब में नहीं हूं, मैं खुद अभी तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि आपसे मेरा भी एज ज्यादा नहीं हो रहा, 21 ईयर का हूं मैं। आप लोग जितने लोग मुझसे पढ़ोगे उसमें से कई लोग मेरे से बड़े हो गए एज में, ठीक ना। लेकिन मैं खुद तैयारी कर रहा हूं, तो मैं मैथ बैकग्राउंड से हूं, ठीक ना, मैथ बैकग्राउंड से हूं, तो मेरा मैथ फॉर रीजनिंग अच्छा है, ठीक, मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसको और अच्छे तरीके से आपको पढ़ा सकता हूं, क्योंकि मैं खुद उसको पढ़ा हुआ हूं। तो इसलिए मैं मैथ फॉर रीजनिंग को आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, रिस्पॉन्स अच्छा दीजिएगा, पहले आप क्लास अटेंड कर लीजिएगा, अच्छा लगे तभी कीजिएगा, ठीक। तो देखिए, जो भी परीक्षाएं होती है आपकी, प्रवेश परीक्षा चाहे भर्ती परीक्षा, गणित व रीजनिंग की आते हैं, आप सभी पता होगा। जैसे हम किसी भी फॉरेस्ट गार्ड की बात करें तो आपका 30 से 100 नंबर में 40 नंबर मैथ व रीजनिंग ले जाएगा, आपका कंफर्म है, ठीक। राजस्व निरीक्षक की बात करें तो 45 से 50 नंबर 150 में ले जाता है। छात्रावास अधीक्षक में भी 150 नंबर ले जाएगा आपका गणित व रीजनिंग। तो ये सारे बहुत ज्यादा वेटेज होते हैं। बीएड की आप तैयारी कर रहे हैं, बीएड का एग्जाम अभी आपका होगा व्यापम का, उसका भी आप देना चाहें तो आपका 20 नंबर का गणित आएगा, 20 या 30 नंबर का गणित आएगा, उसको कंफर्म नहीं मेरे को देख लीजिएगा। और 15 नंबर का आपका रीजनिंग आएगा, तो आपका 40 नंबर उसमें भी 100 में कवर हो गया। तो इस प्रकार से आपको बहुत ही अच्छा वेटेज, यदि आप गणित व रीजनिंग को अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको का वेटेज बहुत अच्छा हो जाता है। जीके वो आप अपने ऊपर है, जितना चाहे पढ़ सकते हैं, ठीक ना, और टॉपिक देख के आप कवर कर सकते हैं। तो देखिए, इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाया आपका, क्योंकि आप सभी भूल गए होंगे, ठीक ना, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आपका जो है जो स्टडी का वीडियो था बहुत दिनों बाद कल अपलोड किया, तो उसमें रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, तो मेरे को लगा कि आप सभी भूल गए होंगे, इसलिए आप सभी को एक सूचना के माध्यम से बता दिया जाए कि वीडियो आपका चालू करने वाला हूं मैं, ठीक ना। तो आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए इसको भी बताइएगा, और इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि हर कोई तक जानकारी पहुंच सके। यदि आपको वीडियो चाहिए तो लाइक भी कीजिएगा, लाइक से भी पता चलता है कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, साथ में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक में आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां आपको पीडीएफ प्रोवाइड होगा, क्या होगा, पीडीएफ प्रोवाइड होगा। जैसे मैथ का मैं आपको पढ़ाऊंगा टॉपिक वाइज, तो गणित का पीडीएफ मैं डाल दूंगा, रीजनिंग का पढ़ाऊंगा तो रीजनिंग का पीडीएफ डाल दूंगा, मतलब सभी का पीडीएफ आपको वहां प्रोवाइड हो जाएगा। साथ में जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी इसमें मिलता है, आपका छत्तीसगढ़ में जो भी वैकेंसी निकलती है उसके बारे में मैं जानकारी आपको दे देता हूं, मैं फ्री रहता हूं, तो ठीक ना। तो उस जानकारी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं उसमें। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देनी थी। वीडियो ज्यादा लंबा न करते हुए यहीं तक आपको जानकारी आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। और एग्जाम कब होगा सबसे बड़ी बात होती है, तो देखो दोस्त, जो वैकेंसी निकलने के बाद जो तैयारी करता है उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता है, क्योंकि वैकेंसी निकलने के बाद टाइम बहुत ही कम, व्यापम का जो है व्यापम में बहुत ही कम समय मिलता है। आपका वन रक्षक में बहुत अच्छा समय मिला है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, तैयारी करते रहिए। एग्जाम होगा आपका 1 महीना लेट से होगा तो 2 महीना
में होगा, 2 महीना लेट से होगा, 3 महीना में होगा, लेकिन एग्जाम होगा। एसआई का भी आपका एग्जाम होगा। अभी आपको पता है जून में आपका शारीरिक नापजोक होगा। अभी शारीरिक नापजोक होने के बाद आपका 1 से 2 महीना के अंदर एग्जाम कंडक्ट करा लेगा, ठीक ना, क्योंकि इसका प्रोसेस जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और उसमें पहले प्रारंभिक परीक्षा होगा, फिर मुख्य परीक्षा होगा। तो आपका मुख्य परीक्षा में तो 200 नंबर की आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। 200 नंबर की एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका जो है रीजनिंग और मैथ दोनों आएगा, ठीक है। तो 200 नंबर आपका बहुत ही ज्यादा कवर होगा उसमें। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो परीक्षा की चिंता और वैकेंसी कब आएगा, राजस्व निरीक्षक, छात्रावास अधीक्षक, ये भी आप सोचेंगे तो वैकेंसी आपका आएगा दोस्त, भले 1-2 महीना लेट से है, लेकिन वैकेंसी आएगा। मैं बताया आपको वैकेंसी आने का यदि आप इंतजार करेंगे तो उसके बाद आपका तैयारी नहीं हो पाएगा। तैयारी आप पहले से करेंगे, उसी का सिलेक्शन होता है। तो इस प्रकार से आप लग जाइए। बाकी आप अलग से कुछ कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, ठीक ना। अलग से मैं उसके लिए सेशन लेकर आऊंगा, अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके लिए। तो आशा करता हूँ इसको ज्यादा लंबा लेते हुए वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप इस तरह चाहते हैं तो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।